हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप फंडामेंटल के जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैं बना रहा था आपके लिए, उसका पार्ट 1 आपने जरूर देखा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना। और इतना जरूर कहूंगा कि इन 30 क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं आएगा। आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर है। शेयर पे चलो, शेयर बड़ा चैप्टर है, इससे लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फंडामेंटल से। शेयर से भी लगभग क्लास 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज यार 10-12 क्वेश्चन शेयर से पूछे जाएंगे। मे बी 14 तक भी जा सकते हैं वो क्वेश्चन। तो ये दो बड़े चैप्टर्स हैं, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से निपटा लिया और रेशियो कर लिया तो क्लास ऑलमोस्ट सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। सो प्लीज फंडामेंटल खत्म करो अभी के अभी। क्लास में आपको रेस्ट 15 क्वेश्चन करा देता हूं, आपका फंडामेंटल पूरा खत्म। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड जाता है P&L अप्रोप्रिएशन में, और क्रेडिट साइड जाता है पार्टनर्स करंट में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी चीज अगर पूछ रहा है कहां जाती है, तो ऐसे पहले ऊपर रफ पेज तो आपको मिलता ही है, उस रफ पेज में लिख दो आप उस चीज को, उसके बाद आप मैच करना। गलती कभी नहीं होगी, बिकॉज डेबिट क्रेडिट में अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। और इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल तो कहीं नहीं आएगा। इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये बात तो सही है। मे बी क्रेडिटर और यार मे बी कैसे होगा एक ही जगह, इट डेबिटेड टू पार्टनर, नहीं तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। कि अप्रोप्रिएशन में डेबिट जाता है, बट अप्रोप्रिएशन पूछा नहीं है, तो पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है उसमें ये क्या जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर मेंटेन इफ, तो करंट अकाउंट कब बनाते हो, ऑब्वियस है क्लास, जब पार्टनर से कैपिटल क्या रहता है, फिक्स रहता है, तभी करंट अकाउंट बनाते हो। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग तो होता नहीं है क्लास। तो यहाँ पे एक ही होगा, या तो फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, करंट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट रहता है, ध्यान समझना, हो सके स्टेटमेंट नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती करते हो आप। फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बाकी जितने भी अकाउंट बनते हैं सबका डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। फिक्स का जो फिक्स मेथड है उसमें जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी उसकी हमेशा। ठीक है, क्योंकि उसमें कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता, ओपनिंग जो रहता है वही क्लोजिंग रहता है, तभी तो फिक्स मेथड है। बस ज्यादा से ज्यादा एडिशन कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल आ सकता है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइड अमंग द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट जो है वो किस में बढ़ता है क्लास, अमंग द पार्टनर्स। इन विच रेशियो, इक्वली, कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा। इन विच, इन द रेशियो ऑफ द टाइम, कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। मैनेजर की एबिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, सीधी सीधी बात है क्लास, इक्वल बटेगा अगर डीड साइलेंट है तो। मोहित एंड रोहित आर पार्टनर्स, इन दोनों की क्लास ये दे रखा है क्लास आपको, कैपिटल दे रखा है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो बेटा इसमें मोहित का जो अगर 30,000 कमाया है, दोनों का आधा आधा होगा, तो जो मोहित का होगा वो कितना क्लास होगा, वो आधा होगा। अच्छा एक बात और, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम दे रहे हो तो प्रॉफिट्स के अंदर से दोगे। तो उसके एक क्वेश्चन था इसमें प्रॉफिट 21,000 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी आ रहा था 24 और 16 ऐसा कुछ आ रहा था, तो हमने इसका रेशियो बना लिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और प्रोवाइड इन केस ऑफ लॉस, इवन इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, इन केस ऑफ OF ऑफ लॉस, तो ये कहते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो, तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है, कंप्लीट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चार्ज लिखा है, चार्ज का मतलब तुम्हें पूरा का पूरा देना है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में गलती से ना तुम कैपिटल रेशियो में बांट देते प्रॉफिट को, इसलिए क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल रेशियो मत बांटना, प्रॉफिट जो बटेगा वो इक्वली ही बटेगा अगर डीड नहीं है तो। When guarantee is given to the partner by some partner, deficiency on such guarantee will be borne by, कौन borne करेगा, all partner नहीं, पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनर हु गिव द गारंटी, करेक्ट, जिसने गारंटी दी है भैया वही झेलेगा, उसी की कैपिटल से माइनस होगा। तो भैया जिस पार्टनर को जिसने गारंटी दी है उसी की कैपिटल से माइनस होगा ना, तो वो तो वही झेलेगा और थोड़ी कोई झेलेगा। नेक्स्ट, वही बियर करेगा। अगर दो लोग होते तो अपनी रेशियो में। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेडी द पार्टनर्स आर इंटाइटल 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं मिलता है। इंटाइटल 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं। इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट, नहीं भैया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है कि अगर क्लास अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अपनी कैपिटल पे वो इंटरेस्ट लेने के हकदार नहीं है।
अगर भैया आपने डीड नहीं बनाया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो पार्टनर लोन अगर दे रखा है आपको तो आपको देना पड़ेगा 6% और लॉस में भी देना है। Which of the following item not deal with P&L appropriation account? इनमें से कौन सा आइटम है जो एप्रोप्रिएशन से डील नहीं करता? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर कमीशन। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डील नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है क्लास? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में आता है डेबिट साइड, और बिजनेस को लॉस हो गया तो भी तुम्हें देना पड़ेगा। कुछ बातें और लगे हाथ में तुम्हें याद दिला देता हूं। बाई साइड जो आप नेट प्रॉफिट लिखते थे ना, बाई साइड ये जो P&L अकाउंट, कौन से अकाउंट में? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तुम तीन चीजों को माइनस करते थे। क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट टू पार्टनर। ये तीन चीजें जो है क्लास क्या करते हो आप? माइनस करते हो। क्यों माइनस करते हो क्लास? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट ही नहीं है, ये P&L का पार्ट है। कहां जाता है? P&L अकाउंट में जाता है। ये बात ध्यान रखना। और एक बात क्लास में आपको और पूछता हूं, ABC बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ? 25,000 का। और ABC को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। और इनकी जो रेशियो है वो है 3:2:1। इनको सैलरी भी मिलती है, सैलरी मिलती है 10,000, 5,000 और 20,000, ये सैलरी मिलती है। तो अब प्रॉफिट सिर्फ 25,000 का है, और इन तीनों को जो मिल रहा है वो तो 25,000 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो इन तीनों को जो भी कुछ मिल रहा है हम उसकी रेशियो में हम क्या करते हैं क्लास? प्रॉफिट को बांटेंगे। यानी कि 15:35, तो आप काट सकते हो 3 से 5 से, तो 5, 3, 3, 7, ठीक है। तो इस रेशियो में क्लास हम 25,000 को बांटेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो तीनों पार्टनर को या दो पार्टनर को जो भी कुछ मिल रहा है उसे पकड़ो, उसकी रेशियो बना लो क्लास, इसी रेशियो में बटेगा वो। तो अगर तुम्हें पूछ ले रेशियो क्या है तो 3:3:7 होगा, इक्वली या 3:1 मत बोलना। और अमाउंट क्लास 25,000 को बांट के देख लेना कि तीनों को क्या क्या मिलेगा। तो ये ध्यान रखना क्लास, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा ऑड है? ऑड का मतलब क्या है? जो सबसे अलग है। रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो भाई ये सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो P&L अकाउंट में जाता है, जबकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तभी तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, ये जाता है P&L अकाउंट में। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, जिसकी वजह से क्लास जो D है वो बिल्कुल ऑड नंबर है। क्लियर है क्लास? मतलब ऑड है, इन सबसे अलग है। डियर लर्नर्स, आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में लैपटॉप, मोबाइल फोन में गेम जरूर खेला होगा, बट क्या आपने कॉम्पिटिटिव क्लास गेम खेला है? कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल खेला है, जिसके अंदर आप सिर्फ गेम नहीं खेलते जबकि आप इसके साथ साथ जीत सकते हो क्लास 1 करोड़ रुपए तक का क्लास स्कॉलरशिप, और साथ ही क्लास सर्टिफिकेट भी जीत सकते हो अगर आप क्लास टॉप रैंकर्स में आते हो। देन हर संडे को एक लाइव टेस्ट होता है अनअकैडमी के ऐप पे, जिसे क्लास बहुत सारे हजारों बच्चे देते हैं, और आप देख सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। ये स्कॉलरशिप और मेरिट सर्टिफिकेट भी जीत सकते हो। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर से टेस्ट आपके बनाए जाते हैं, रियल टाइम में आप चेक कर सकते हो लीडर बोर्ड पे आपका नाम क्या है, रैंकिंग क्या है आपकी, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आप अपनी चेक कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। इसके साथ ही जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे उन्हें एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, स्कॉलरशिप 1 करोड़ तक का मिलेगा। और संडे को लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन विद अनअकैडमी, क्रैक इट। सीबीएसई का क्लास जो कॉम्बैट है वो है क्लास ये 6th, 7th, 8th क्लास का 12 बजे होगा। 30 क्वेश्चन 45 मिनट आपको मिलता है। क्लास 9 के लिए क्लास 11 बजे है, 30 क्वेश्चन 45 मिनट, और क्लास 11th के लिए 1 बजे है, 30 क्वेश्चन और 60 मिनट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कोड यूज करो SPA10, फ्री में अनलॉक हो जाएगा। टेस्ट दो, मे भी क्लास वो लकी विनर आप ही हो, तो क्लास जाके चेक जरूर कर लेना। 24 क्वेश्चन चेक करो क्लास, 24 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, Ram and Mohan are partners. They draw for personal use 6,000, 4,000 respectively. Interest is chargeable 6% on drawing. What is the interest on drawing? तो बेटा अगर कभी भी आपको ये ना दिया गया हो कि पार्टनर किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो आप कितने महीने का लगाते हो? 6 महीने के लिए। तो 6,000 का
ठीक है, 6000 का कितना परसेंट है क्लास, 6%, 3600। तो 6 महीने कितना बन जाएगा क्लास यहाँ पे 1800, ठीक है। अच्छा 3600 नहीं, 360 बनेगा, 6 का 180, और इसका कितना है क्लास 4000, 6 का कितना बनेगा क्लास 240, आधा बनेगा 120, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि दोनों ने इतना इतना विड्रॉ किया 6% पर एनम है। तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, तो ये 240 200 ये सोचते हैं 6000 का 6%, 360 और ये 240 बी पे टिक करके आते हैं। तो बेटा अगर तुमको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ड्राइंग के बहुत सारे केस लिखवाए थे मैंने, इसमें एक केस क्या था, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ओनली, डेट इसमें नहीं दी गई है। अ मैनेजर गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट चार्जिंग सच कमीशन, बेटा ऑन नेट प्रॉफिट चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5,80,000 का, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है कितना क्लास 1,60,000। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटा दोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट। तो 580 में से क्लास आप 160 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 4,20,000 का नेट प्रॉफिट। और जो मैनेजर का कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग, क्लास यहाँ पे आफ्टर भी होगा, आफ्टर लिखा हुआ है देखो, नेट प्रॉफिट चार्जिंग सच कमीशन, तो सर लाइन मिसिंग है यहाँ पे, आफ्टर भी रहना चाहिए था। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पेपर में आफ्टर लिखा रहेगा या बिफोर लिखा रहेगा। आफ्टर में क्या करते हो क्लास आप 5 रेट अपॉन 100 रेट अपॉन क्लास 100 प्लस रेट, यानी 5 अपॉन 105 करोगे। इसका मतलब कुल मिला के 21 से आपको डिवाइड देना, बिकॉज ये 21 आता है, 21 इंटू 5 105 आता है। तो ये क्लास कितना आ जाएगा 21 दूनी 42, तो 20,000 रुपए का क्लास आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट हो रहा है वो कितना आ रहा है क्लास 20,000। 25 का क्लास जो आंसर आएगा वो नेट सॉरी क्या कमीशन जो आएगा वो आएगा 20,000। आफ्टर क्यों किया क्लास, कि आफ्टर लिखा हुआ है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 5 अपॉन 105 हो जाएगा। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। जेड मैनेजर है हु रिसीव अ सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ, जेड एक मैनेजर है और उसको 8,000 पर मंथ का मिलता है सैलरी, इन एडिशन टू कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखो लिखा हुआ ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द फर्म इतना दे रखा है, बिफोर चार्जिंग सैलरी फाइंड द रेम्युनरेशन, जेड को कितना मिलेगा। बेटा ये आपको दे रखा है 13,56,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, एक महीने की 8,000 है तो 12 8 96 96,000 हो गया। और जो कमीशन मिलता है क्लास आफ्टर बोला है तो 5 अपॉन 105 कर देना, ठीक है। आफ्टर बोला है तो चेक करो क्लास कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा 13,56,000, 13,56,000 माइनस करेंगे 96,000 इंटू 5 और 105 60,000, ठीक है। तो जो कमीशन मिल रहा है वो 60,000 है, 60,000 क्या मिल रहा है उसको कमीशन, ध्यान रखना 60,000 जो मिल रहा है कमीशन मिल रहा है, और 96,000 की मिल रही है सैलरी। तो जो रेमुनरेशन है वो क्लास दो मतलब उसकी टोटल मेहनत का पैसा कितना मिल रहा है उसको 156, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि 1,56,000 इज राइट आंसर। रेमुनरेशन मतलब टोटल कितना मिल रहा है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा नॉट करेक्ट है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो करेक्ट है। इट इज प्रोवाइड बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब अप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन पार्टनर को देने से पहले तुम्हें मैनेजर कमीशन देना पड़ेगा। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा क्लास, ये डी ही होगा। इन केस ऑफ लॉस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, अभी लॉस क्या भैया वो P&L में आता ही, वो P&L अप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं, वो सिर्फ P&L अकाउंट में आता है, तो वो P&L अकाउंट में डेबिट होगा, भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उससे लेना देना नहीं है, पार्टनर को ये देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले ही तुम्हें रेंट हो गया, जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया भाई देना ही पड़ेगा, सैलरी वर्कर की है देनी ही पड़ेगी आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन है देना ही पड़ेगा, सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये अप्रोप्रिएशन में कभी भी नहीं आता, किसी भी कीमत पर नहीं आता। A, B and C are partners. Their partnership deed provide for interest on drawing 8%. B withdraw a fixed amount in the middle of every month. His interest on drawing निकाल के दे रखा है 4,800 का, बिल्कुल CBSE के सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। At the end of the year, what is the amount of his monthly drawing? तो भैया हर महीने वो कितनी ड्राइंग करता है, तो मैंने आपको कहा था आप गो बाई चॉइस से भी निकाल सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि हर महीने अगर वो 10,000 ड्राइंग करता है तो साल भर का कितना हो गया 1,20,000। कितना रेट है क्लास 8% का रेट है, और कितने महीने के लिए लगाओ क्लास, अगर वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है और कब बिगनिंग है ना एवरी मंथ मिडल, अच्छा मिडल है सॉरी मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो आप 6/12 करके देखो क्लास क्या आपका आंसर आ रहा है। अगर मैं मान लेता हूं कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, हर ऑप्शन में चेक करोगे आप, तो ये 1,20,000 हो गया, 1,20,000 का 8% 9,600 हो गया। 6/12 का मतलब आधा होता है, 6/12 मतलब 1/2 4,800, यस आ रहा है 4,800, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो या तो आप ऑप्शन चेक कर लो, अब मेरा नसीब अच्छा है कि इसका पहले ऑप्शन में ही 10,000 आ गया, लेकिन अगर ये चौथे ऑप्शन में होता तो मैं तीनों को चेक करता, काफी टाइम लगता। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मंथली ड्राइंग इंटू 12, ये आ गया आपका टोटल ड्राइंग, ठीक है,
इंटू रेट अपॉन 100 आ गया 8/100, और अगर हर महीने की मिडल में निकालता है तो टाइम फैक्टर लगता है 6/12, ये तो पता ही आपको, और इंटरेस्ट कितना आ गया 4800। तो अब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व, तो ये 12 से 12 कट गया, ठीक है, तो 6 का आधा आ जाएगा 3, तो ये 100 का आधा, 100 का कितना हो जाएगा क्लास 50, तो 50 का हो जाएगा 25, 8 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 25 इंटू सॉरी इज इक्वल टू 4800। तो 25 उधर भेज दो, 48 को 25 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से डिवाइड, तो ये क्लास आ जाएगा 12 और 4 400, 400 इंटू 25, ठीक है, आगे आंसर देखो 400 इंटू 25, मंथली ड्राइंग आ गया 10,000 रुपये। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, मतलब कि बेटा तुम्हें इंटरेस्ट दे रखा होगा, ड्राइंग निकालना होगा, या ड्राइंग दे रखा होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आप ध्यान रखना, डेट नहीं दिया हो तो 6/12 लगाते हैं। एबीसी 3 पार्टनर, इनकी रेशियो है 4:3:3, देयर फिक्स कैपिटल पर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 9%, सॉरी 10% इंस्टेड ऑफ 9%, 10 दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि देना कितना था 9%। आपको एंट्री पास करनी है, और क्लास शायद आगे ऑप्शन, ये ऑप्शन दे रखा है क्लास चारों, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो तुम्हें बनाना क्या है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ध्यान समझना, पार्टनर 3 है, तो यहाँ पे ए बी सी और फर्म, ए बी सी और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से कितना दे दिया 10%, और जो राइट है वो कितना है क्लास 9%, ठीक है, तुम्हें रफ में करना है सारा काम। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन, फर्म का मतलब क्या होता है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में किधर आता है डेबिट, तो तुमने गलत कर दिया, तुम रिवर्स करोगे क्रेडिट, अगर यहाँ क्रेडिट लिखोगे तो यहाँ आएगा डेबिट डेबिट और डेबिट। तो 1 लाख का 10% कितना क्लास आएगा 10,000, 2 लाख का 10% आएगा 20,000, 3 लाख का 10% आएगा 30,000, 30 40 50 10, तो यह आ जाएगा कितना क्लास आपका पूरा 60,000, ओके, यह आ गया आपका 60,000। अब गलती से तुमने दे दिया 10%, देना चाहिए 9, तो जो 9% है वो सही है, तो एप्रोप्रिएशन में उधर लिखना जहां आता है, तो ये डेबिट आएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट 9%, 1 लाख का 9% 9,000, 2 लाख का 9% 18,000, 3 लाख का 9% 27,000, तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है 54,000, 54, ठीक है। अब जरा तुम टोटलिंग लगाओ, यहाँ पे 6,000 का बैलेंस बचेगा डेबिट, तो यहाँ आएगा क्रेडिट 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 6,000, इनकी रेशियो कितनी है 4:3:3, तो 4 3 7 3 10, 10 से डिवाइड दो 600, तो 6 इंटू 4 2400, और ये आएगा 1800, और ये आएगा 1800, राइट। तो हमने ये पूरा काम कर दिया क्लास, सबसे पहले इंटरेस्ट को रिवर्स कर दिया, अपोजिट साइड लिख दिया, फिर जहाँ आना चाहिए वहाँ लिख दिया, फिर मैंने इसको टोटल किया, तो ये भी 60K है, ये भी 60K है, बैलेंस आ गया क्लास कितना आपका 6,000, ये आया डेबिट में, तो बटा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब हम टोटल करेंगे इसको, तो ए का जो टोटल है वो है 10,000, बी का जो टोटल है 9 10 11,400, तो यानी कि 1,400 रुपये जो है वो ए का जो है वो क्लास क्या है, ए का 1,400 रुपये क्रेडिट है। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में 1,400 रुपये ए का क्रेडिट मिल जाए, तो यानी कि ए का क्रेडिट इन दोनों में है, सी और डी में, तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। और आगे पढ़ते हैं जरा क्लास यहाँ पे। अच्छा, इसकी बी का टोटलिंग कितना है क्लास 20,000, और ये कितना है 18 19,800 है ना। तो ये डेबिट साइड बड़ी है 200 से, तो अगर तुम्हें बी का डेबिट 200 कहीं दिख जाए, बी का डेबिट, तो बी डेबिट 200, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, बिकॉज बी 200 से डेबिट हो रहा है, जबकि सी ऑप्शन में इन्होंने क्या कर रखा है, सी ऑप्शन में बी को 1200 से डेबिट कर रखा है, जबकि बी डेबिट कितने से होगा क्लास 200 से, तो बी डेबिट 200, ए हो गया क्रेडिट 1,400, तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है सी का, वैसे सी का भी 1200 आएगा, देख लेना 1200 ही आना है, चेक कर लो आप इसको भी। तो ये कितना है 30, और ये है 27 28, तो ये आएगा 28,800, तो देखो 1,200 रुपये डेबिट आ गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों डेबिट हो गए, ये क्रेडिट, यानी कि हमारा एंट्री जो पास होगा रेक्टिफाइंग एंट्री, बी डेबिट सी डेबिट टू ए। मैं मानता हूं क्लास कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना क्लास, इसमें थोड़ा फालतू टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, एक आध क्वेश्चन में फालतू टाइम लगेगा ही लगेगा, और इसमें कोई शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा आपको, और ना ही सलाह दूंगा क्लास किसी भी का कोई प्रकार का शॉर्टकट आप इसमें यूज़ करो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट है, बहुत घूम जाएगा क्वेश्चन, और आप शॉर्टकट की जगह में फंस जाओगे। आराम से टाइम लेके 2-3 मिनट लेके इसको बना सकते हो, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस पर देख लेना। आज ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, और जरा कोशिश करते हैं इसको बनाने का। अभय और क्लास बल्दविन 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:1 है, और नेट प्रॉफिट 25,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 15,000 10,000 है दोनों का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000 और 4,000 है। अभय को मिलता है 10% कमीशन ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट।
मेजर बच्चों का डाउट क्लास पहले मैंने एक बार क्वेश्चन कराया था, यही आया था, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूं एक बार कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसका 10% कमीशन है, और जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है वो कमीशन घटाने के बाद निकलता है, घटाने से पहले निकलता है, बताओ? जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है वो कमीशन घटाने के बाद निकलता है, पार्टनर का कमीशन घटाने के बाद निकलता है वो, तो कमीशन घटा दिया फिर निकलता है, तो यानी कि ये कुल मिला के कमीशन जो है वो आफ्टर कमीशन हो गया, बिकॉज सब कुछ घटाने के बाद ही तो 10% निकालोगे ना क्लास उसका। तो आप पिन अप्रोप्रिएशन अगर बनाते हो तो अप्रोप्रिएशन सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्राइंग आ गया इधर 10,000, ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग 10,000 आ गया, और लिखा है कि नेट प्रॉफिट 25,000 है, तो वो यहाँ पे लिख देना आप 25,000 रुपये। अच्छा 1,25 है, सॉरी 1,25। पार्टनरशिप बिड कहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल जो है 15 और 10, ये इंटरेस्ट कैपिटल दोनों का मिला के 25 आ गया, तो 1,25 10 1,35, 1,35 में से 25 जाएगा, 1,35,000 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,35,000 में से 25, तो 1,10,000 बचेगा, राइट? कितना बचेगा? 1,10,000। और जो कमीशन है वो 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट का है, तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब यहाँ पे जो आता है लास्ट में, तो वो सब कुछ घटाने के बाद ही आता है, मतलब ये आफ्टर वाला केस हो गया, ठीक है। तो 10,000 का कमीशन आ गया, तो यहाँ जो आंसर क्लास बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट जो बचेगा वो 1,00,000 आएगा, और 1,00,000 का 10% देख लो आप, कमीशन 10,000 आ ही रहा है हमारा, ठीक है। सीधा इसका 10% निकाल लो या इसका 10/110 कर दो, तो ये तो था ही नहीं हमारे पास, तो कैसे निकालोगे 10%? तो इसीलिए क्लास हमने जो भी हमारा आंसर आया क्रेडिट साइड को जोड़ के डेबिट घटा के उसका 10/110 करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस हो गया। और फिर ये आगे कमीशन, ये आईओसी है, भूलना मत, मैं रफ में कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा इसको, आईओसी कमीशन और ये आईओडी, तो आपका जो प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो क्लास आपका 1,00,000 है, ओके। तो मैंने हर तरीके का क्वेश्चन क्लास कवर किया, फंडामेंटल चैप्टर आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो गया, और कोई भी सपोर्ट कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्लास शॉर्टकट ट्रिक्स और भी आएंगी बिफोर एग्जाम, और ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज के लेके आऊँगा, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा क्या क्या चीज़ें संभावना है आने की, संभावना क्या क्लास वो आएगा ही, समझ लो, ठीक है। बस आप मेहनत करते चलो क्लास, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, आप बस इन चीज़ों को रिपीट करो, प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके चैप्टर, आप वन शॉट रिवीजन जितने भी मेरी वीडियोज़ है वो देख लो, और जो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो है वो देख लो, एमसीक्यू चैप्टर वाइज बना लो, और थ्योरी जरूर बना लेना बेटा, मैंने बहुत अच्छे से डीपली में थ्योरी कराया, चैप्टर वाइज थ्योरी, उनको जरूर देख लेना। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपने सारे दोस्तों में वीडियो फैला दो, सबको बता दो कि यहाँ पे रिवीजन चल रहा है अच्छे से, लाइव भी आऊँगा, आपका वन शॉट रिवीजन भी कराऊंगा आगे, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी होगी, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।